अली जवाब साहब, मैं आपके सवाल को थोड़ा वाजे कर दूं। अगर आप ये जी समझें कि मैंने आपकी बात को पिक नहीं किया तो आप मुझे मेरी इस्लाह कीजिएगा, जी जी जज़ाकल्लाह। जी जी यानी हम सवाल यूं उठाते हैं कि भाई देखिए जी, आपके मुज्तहिदीन ने भी तो यही किया ना कि पांच मुहद्दिसीन का इख्तलाफ था तो उनमें से किसी एक की बात को फॉलो कर लिया, उसको ले लिया। ठीक है, जी तो हम अवाम भी यही कर लेंगे। ठीक है, पांच छह मुहद्दिसीन हैं, उनमें से हम भी एक को ले लेंगे। इसमें क्या फर्क रह गया? उसने भी पांच में से किसी एक को ले लिया, हम भी किसी एक को ले लेंगे। ये सारा बराबर है, तो हम क्यों मुजतहिद से डायरेक्ट हैं? मुजतहिद ने कौन सा तीर उखाड़ लिया है? उसने कौन सा इत्तेफाक कर रहे हैं? वो भी तो इख्तलाफ कर रहे हैं। वो इख्तलाफ कर रहे हैं तो हम भी इख्तलाफ कर लेंगे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ ये सवाल है अली भाई, ये सवाल है आपके, मैं सवाल का जी, मफहूम बिल्कुल यही है जो ऐसा हम ही है। समझे। चलें ये ठीक है सवाल है जी, ना जी आपका? किल्ला साहब। हाँ, ठीक जी। है। अच्छा, जी अब जी, इस बिल्कुल यही है। हाँ, अब इस सवाल का एक मंतकी जवाब है, मंतकी और जो आमतौर पे अमन है, और एक जवाब क्या है इसका, तो रवायात के मुताबिक क्या है, हकीकी जवाब है। ठीक है जी, पहले आप मेरा मंतकी सुनिएगा। मैं एक मिसाल के जरिए से क्या इसको वाजे करता हूँ कि लोगों ने कहा कि माहिरीन नफ्सियात जो होते हैं उनके नज़रियात में बड़ा इख्तलाफ है कि अगर इस तरह के बंदे के चेहरे का रंग हो जाए तो क्या ये इस बात की अलामत है कि ये मोहब्बत कर रहा है, या इस बात की अलामत है कि ये क्या बुज़दिली दिखा रहा है? रंगे रुखसार तेरे दिल का पता देता है, वो कौन से दिल का क्या पता देता है? माहिरीन नफ्सियात के अंदर क्या है, एक जदीद नज़रियात आ रहे हैं, कलर के जरिए से, इंसानी नेचर के हवाले से उनका आपस में इख्तलाफ है। अच्छा, मेडिकल में चले जाएं तो मेडिकल के जो माहिरीन हैं उनका भी बहुत सारा इल्मी इख्तलाफ होता है, अथेंटिक दलाइल की बुनियाद पे आपस में इख्तलाफ होता है। ठीक है, कि इसके पीछे रीजन क्या है, कि क्या जिस्म की ये तब्दीली इस वजह से पैदा हो रही है या उस वजह से पैदा हो रही है, इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरिया चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कुछ कहते हैं नहीं ये मुफीद रहेगी, नहीं मुफीद। एक इल्मी इख्तलाफ है। ठीक है, अब ये जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं ना, ये तहकीक और पढ़ने लिखने के बाद एक दूसरे से इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। आप ये कहते हैं यार इसने इसको फॉलो कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, वो तहकीक से अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, अपने उनके पास दलाइल हैं, आप उनसे बहस करें, आपको पूरा वो मुतमईन करेंगे। ठीक है, सही, यानी आपने कहा फॉलो यार नहीं करते, नतीजा, हाँ, ठीक है। फॉलो नहीं करते, वो दलाइल देते हैं अपने। आपने कहा यार इन डॉक्टरों ने, इन माहिरीन नफ्सियात ने, इन माहिर कवानीन ने आपस में कौन सा इत्तेफाक कर लिया? इनका जो इख्तलाफ है ना, जब इनका इख्तलाफ है तो मैं एक आम बंदा, मैं भी डॉक्टरों से क्या करूंगा, इख्तलाफ करूंगा। मैं कहूँगा मुझे भी इख्तलाफ कहा, क्या तुम कौन सा इत्तेफाक कर रहे हो? तुमने पढ़ लिख के इख्तलाफ ही किया है ना। मैं यही इख्तलाफ आपसे करता हूँ। ठीक है, आप कहते हो ये चीज बैक्टीरिया के सबब बनती है, मैं भी कहता हूँ ये नहीं बनती। ठीक है, जिस तरीके से आप किसी एक को मान रहे हो, मैं भी किसी को मान रहा हूँ। ठीक है, लिहाजा जिस तरीके से पढ़े लिखे और माहिरीन और फुकहा को इख्तलाफ का हासिल है, मैं एक आम बंदा देहात से उठ के किसान का बच्चा, मैं कहता हूँ यार तुम लोग इख्तलाफ कर रहे हो ना, मुझे भी बंदा आने दो, मैं भी तुमसे इख्तलाफ करता हूँ। हमारे और तुम्हारे दौरान फर्क क्या रह गया? तुमने कौन सा तीर उखाड़ लिया? इतना पढ़ के इख्तलाफ ही करना था ना, तुम मुझे कह देते, मैं इख्तलाफ कर देता। ठीक है, ये एक मंतकी चीज है। आप कहेंगे यार ये बात गलत है, वो जो माहिरीन इख्तलाफ कर रहे हैं वो दलाइल की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो चार पांच उनके बड़े साइंसदान थे तो इसको फॉलो कर लिया, माहिरीन नफ्सियात का बड़ा बाबा था तो उसको ले लिया, उन्होंने उन्होंने दलाइल दिए अपने। ठीक है, अब आ जाए इसी तरीके से मुहद्दिसीन में, हमारे फुकहा ये नहीं करते कि जिस तरीके से अहले सुन्नत के यहाँ है कि जी चार उनके इमाम हैं, अबू हनीफा, मालिकी, अहमद बिन नंबर, शाफी, इनमें से जो किसी की जो एक फतवा है ना उसको आप ले लो, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं, फॉलो का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बाकायदा दलाइल के ऊपर उसने रद्द करना होता है, दलील देनी होती है, और खुद इल्म और यकीन तक पहुंचना होता है। हमारे फुकहा का इख्तलाफ फॉलो की केस के ऊपर नहीं है कि चार मुहद्दिसीन में से, ये चार इमामों में से किसी एक को ले लो, नहीं, वो बाकायदा दलाइल देते हैं, दूसरे को रद्द करते हैं, और बात का तो एक ऐसा नजरिया उनका सामने आता है कि जो किसी मुहद्दिस का भी नहीं था। ठीक है, आप कह नहीं सकते किस मुहद्दिस का था, मुहद्दिसीन से हट के नहीं नजरिया आएगा। जैसे फर्ज करें कि मोर का क्या है हलाल होना, मोर के हलाल होने के बारे में शहीद बाकुर सदर और सईद सिस्तानी का मुनफरिद नजरिया आया, बाकी उलमा की नजरिया आए नहीं। उन्होंने तहकीक पेश की, बकर बिन साली की रवायत के ऊपर तहकीक पेश की, जो मसूखात की लिस्ट थी, आया वो शेख सदूक का अपना कलाम है, रावी का अपना कलाम है। जब रावी ने तो फकत हिमार के बारे में पूछा था, ये चीजें कहाँ से आ गई उसके अंदर, उन्होंने पूरी तहकीक की, उन्होंने नुस्खे खोले, पुरानी किताबें खोली, और एक तहकीक तक पहुंचे कि ये तो जी वो दजाज की फैमिली, यानी चिकन फैमिली का एक परिंदा है। ठीक है, मोर, यानी उनकी अपनी पूरी हमने बहस लिखी है। ठीक है, उन्होंने यानी उन्होंने ये नहीं किया कि मुहद्दिसीन में से किसी एक को अमल कर लिया, उन्होंने नहीं तहकीक पेश की। तो बस खुलासा कलाम क्या हुआ कि ये जो आप समझते हैं ना कि यार ये जो फुकहा है टाइम जाया कर रहे हैं, इन्होंने भी तो चार इमामों में से या चार मुहद्दिस में से एक को ही लेना है ना, नहीं, हम कहते हैं एक को नहीं लेना। वो किसी एक को भी बात का फॉलो नहीं करते, अगर वो एक को फॉलो करते हैं तो फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपनी दलील की बुनियाद पर नजरिया कायम कर रहे होते हैं। कई दफा दरस खारिज में हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं कि जब दलाइल की बात होती है, वो कहते हैं ये फलां फकीर ने जो दलील और रवायत पेश की है ना वो गलत है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सुमा बिन मेहरान की रवायत को छोड़ते हुए शेख सदूक ने फतवा दिया कि भाई
ये जो बंदा क्या नाम है रोजा इफ्तार कर लेता है ना भूल के, वो कहता है कि बादल आए हमें तो शाम हो गई है, उसके ऊपर ये रोजे की कजा होगी, तो उसके ऊपर फतवा नहीं दिया। शेख तूसी ने कहा कि यही रवायत जिसको छोड़ा है, यही रवायत अबू बसीर की भी थी जो उनके पास नहीं पहुंची, मैं अबू बसीर की रवायत के मुताबिक ले रहा हूँ, ठीक है। बाद में फुकाहा उन्होंने कहा कि अबू बसीर की रवायत हो या समा की रवायत हो, ये दोनों में क्या एक ऑप्शन इसमें क्या गलत है, क्योंकि फला रवायत इसके ऊपर क्या नासिक बन रही है, फला इसके ऊपर मुकय्यद बन रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने दलील की बुनियाद पर एक नजरिए को अपनाया, आप ये नहीं कह सकते कि क्या फॉलो किया। मैं अपनी बात का खुलासा करूं कि फुकहा ये नहीं करते कि जी जिस तरह अहले सुन्नत के चार इमाम है किसी एक को फॉलो कर लो, हमारे चार मुहद्दिस हैं किसी एक को फॉलो कर लो, नहीं। वो तहकीक की बुनियाद पे नतीजे तक पहुंचते हैं, और आवाम क्या करेगी, आवाम फॉलो करेगी, तकलीद करेगी। अगर आप ये नजरिया देना चाहते हो ना अहले सुन्नत वाले की, या चार मुहद्दिसीन है, या शेख सदूक को फॉलो कर लो, उसके इस्तेदलाल को फॉलो कर लो, या शेख क्या नाम है तूसी को फॉलो कर लो, या मरहूम कुलैनी को फॉलो कर लो, या क्या एक इजाफा कर लें शेख और आमदी को क्या फॉलो कर लो, ये आपके जो है मुहद्दिसीन है इसमें से किसी एक को फॉलो कर लो, तो ये उन वाला नजरिया है। हम जब गैर मुकल्लिदीन के निज़ाम को समझने के लिए लिस्ट करेंगे निशिज, उसमें एक नजरिया ये भी आएगा कि यार ये सारी कुतुब अरबा मुतवातिर हैं, सारी सारी ठीक है, किसी एक क्या है मुहद्दिस के मुताबिक चल पड़ो तो तुम्हारा बेड़ा क्या पार है, ये वाला नजरिया। ये नजरिया भी तकलीदी है, ये तहकीकी नहीं है कि आप तकलीद करवा रहे हैं शेख सदूक रहमा की, कि शेख सदूक ने जो दलील दी है ना बस उसको मान लो, आगे पीछे उससे इख्तलाफ ना करो। यार मुजतहिदों ने कौन सा नया काम कर लिया, वो भी तो किसी एक को क्या फॉलो करेंगे, तो ये क्या है फॉलो करने वाले चक्कर में क्या बहुत बड़ी यहाँ पे गलत फहमी है।